हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी मोटर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। चाहे मोटर सिंगल फेज का हो या फिर 3 फेज का मोटर हो या फिर डीसी मोटर हो, उसका हम फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी मोटर का फुल लोड करंट आसानी से उस ट्रिक को लगाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारी जो मोटर होती है ना, वो हमें सुनने में मिलता है कि इतने किलोवाट की मोटर है या फिर इतने एचपी की मोटर है। तो दोस्तों, मैं साथ साथ में किलोवाट और एचपी दोनों के बारे में साथ साथ में बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल फेज मोटर के बारे में जानते हैं। अब सिंगल फेज मोटर का हमें फुल लोड करंट जो है वो निकालना है। तो सिंगल फेज मोटर का फुल लोड करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका मोटर का किलोवाट पता होना चाहिए कि वो कितने किलोवाट की मोटर है, यानी कि कितने किलोवाट या फिर कितने एचपी की मोटर है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए मान के चलिए हमारी जो मोटर है वो 3.7 किलोवाट यानी कि 5 एचपी की मोटर है और वो 220 वोल्टेज पे काम करती है और उसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है और एम्पियर हमें पता करना है। एम्पियर हमें पता नहीं है। तो चलिए एम्पियर पता करने के लिए दोस्तों हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पीएफ इक्वल टू एम्पियर। आप ये फार्मूला लगाओगे तो आपका सिंगल फेज मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो मान चलिए पहले हम इधर एचपी का निकालते हैं और इधर किलोवाट का। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो मोटर है वो 3.7 किलोवाट की है और हमें का फार्मूला क्या लगाया है 1000। तो हमने क्या करना है, इसको गुना कर देना है 1000 के साथ। तो निकल कर आ जाएगा 3700 वाट। 3700 वाट निकल कर आ गया है। उसके बाद फिर वोल्टेज कितनी है 220 वोल्टेज और पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है। तो वोल्टेज 220 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो इसको आप गुणा कर दोगे ना आपस में तो निकल कर आ जाएगा 176। इसकी जो वैल्यू है वो 176 निकल कर आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो 3700 वाट है ना, इसको आपने इसके साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग कर देना है। 3700 को हमने भाग कर देना है 176 के साथ। तो जैसे इसको एक डिवाइड करोगे आप तो निकल कर आ जाएगा 21.02। ये एम्पियर निकल कर आ जाएगा। इस मोटर का सिंगल फेज मोटर का ये फुल लोड करंट निकल कर आ गया है किलोवाट के हिसाब से। अब चलिए दोस्तों हम एचपी के बारे में निकालेंगे कि हमारी जो मोटर है वो 5 एचपी की है। 5 एचपी की तो हमें इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो एचपी गुणा 746 जो इसके बाद है और वोल्टेज पावर फैक्टर इक्वल टू एम्पियर। ये वाला फार्मूला लगाओगे तो एचपी से आप मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकाल पाओगे। तो हमारी जो 5 एचपी की मोटर थी वो 5 को हम गुणा कर देंगे 746 के साथ। तो हमारी निकल कर आ जाएगी 3730 वाट। 3730 वाट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने वोल्टेज जो है वो 220 वोल्टेज है, पावर फैक्टर तो 0.8 ही है। तो 220 वोल्टेज को गुणा कर देना पावर फैक्टर के साथ तो निकल कर आ जाएगा 176। इसकी जो वैल्यू है वो 176 निकल कर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये जो 3700 वाट है ना, इसको आपने 3730 वाट
इसको आपने भाग कर देना है 176 के साथ। 176 के साथ जैसे ही भाग करोगे तो वो निकल कर आ जाएगा 21.19 एम्पियर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप एचपी और किलोवाट से एम्पियर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे दोस्तों जैसे हमने सिंगल फेज मोटर के बारे में किलोवाट पता था हमें और उसका वोल्टेज पता थी, वैसे हमें 3 फेज मोटर का भी वोल्टेज और किलोवाट पता होना चाहिए और पावर फैक्टर पता होना चाहिए। तो मान के चलिए जैसे कि हमारी सिंगल फेज की मोटर थी 3.7 किलोवाट की, वैसे ही हमारी 3 फेज की मोटर भी है। तो हमारी जो मोटर थी वो 3.7 किलोवाट की है, यानी कि 5 एचपी की, और इसकी जो वोल्टेज है वो 3 फेज की मोटर है तो 415 वोल्टेज मान लेते हैं, 415 वोल्टेज, और इसका जो पावर फैक्टर है वो भी 0.8 है, और इसका एम्पियर हमें पता नहीं है और एम्पियर हमें इसका पता करना है। तो एम्पियर पता करने के लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला वैसे रहेगा दोस्तों, बस आपने इसमें क्या करना है कि √3 की वैल्यू डालनी है दोस्तों, √3। तो फार्मूला जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, किलोवाट 1000 ऐसे आ गया दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1.732, ये वाली वैल्यू डालना पड़ेगी दोस्तों। और उसके बाद फिर आपने वोल्टेज और गुणा पावर फैक्टर लगाओगे तो एम्पियर जो है वो निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों वैसे आप निकाल देते हैं हम। ये किलोवाट आ गया यहाँ पे और यहाँ पे एचपी आ गया। एचपी के लिए भी दोस्तों वैसे फार्मूला लगाना पड़ेगा, बस हमने सिर्फ √3 की वैल्यू डालनी है दोस्तों। तो चलिए पहले हम किलोवाट का निकालते हैं, फिर हम एचपी का निकालेंगे। तो हमारी जो मोटर है वो 3.7 किलोवाट की है, तो आपने गुना कर देना इसको 1000 के साथ, तो निकल कर आ जाएगा 3700 वाट। 3700 वाट निकल कर आ गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि √3 की जो वैल्यू वो 7.32 होती है, तो आपने 1.732 इंटू आपने वोल्टेज जो है वो 415 वोल्टेज को लगा देना है, 415 वोल्टेज, और पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है। ये वाला लगाओगे दोस्तों तो आप यहाँ पे आ जाएगा 575.024 ये वाला वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसको आपने क्या करना है कि 3700 जो वाट है ना, इसको आपने भाग कर देना है इस वैल्यू के साथ 575.024 के साथ। जैसे दोस्तों आप इसको लगाओगे, ये वाला वैल्यू को डालोगे तो यहां पर निकल कर आ जाएगा 6.4 एम्पियर। ये आ गया दोस्तों किलोवाट के हिसाब से। अब दोस्तों एचपी के हिसाब से निकालने, हमारी जो मोटर है वो 5 एचपी की है, और इस एचपी से हमें फुल लोड करंट निकालने के लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो एचपी गुणा 746 और √3 गुणा वोल्टेज गुणा पावर फैक्टर, और एम्पियर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो मोटर है वो 5 एचपी की है, हम इसको गुणा कर देंगे 746 के साथ। 746 के साथ गुणा कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा दोस्तों 3730 वाट। उसके बाद फिर दोस्तों √3 की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.732 गुणा वोल्टेज 415 गुणा पावर फैक्टर 0.8, तो इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 575.024।
24 ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि ये जो 3730 वाट है इसको आपने इसके साथ डिवाइड कर देना है 575 के साथ, 575.024 के साथ। जैसे आप इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो करंट है वो निकल कर आ जाएगा 6.4 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एचपी से आप इस प्रकार 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं और किलोवाट से भी आप इस प्रकार 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब डीसी मोटर के बारे में जान लेते हैं कि डीसी मोटर का फुल लोड करंट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। डीसी मोटर, तो डीसी मोटर का दोस्तों हमें सबसे पहले उसका वाट पता होना चाहिए, किलोवाट पता होना चाहिए और उसकी वोल्टेज पता होना चाहिए। तो वोल्टेज जो है मान के चलिए दोस्तों हमारी जो मोटर है वो 300 वाट की है और वो 48 वोल्टेज डीसी पे काम करती है, ये हमें पता है दोस्तों। तो हमें इसका जो फुल लोड करंट है वो निकालना है कि कितने एम्पियर ये फुल लोड करंट लेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है दोस्तों वो वाट डिवाइड बाय वोल्टेज इक्वल टू एम्पियर। जैसे दोस्तों ये वाला फार्मूला लगाओगे तो आप डीसी मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकाल पाओगे। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना, हमारी जो मोटर है वो 300 वाट की है, 300 वाट की है तो इसको हम भाग कर देंगे वोल्टेज जो हमारी 48 के साथ। जैसे हम इसके 48 के साथ भाग कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 6.2 एम्पियर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार डीसी मोटर का भी आप फुल लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप शॉर्ट ट्रिक को लगा के 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता देता हूँ किस प्रकार आप 3 फेज मोटर का एक शॉर्ट ट्रिक लगा के फुल लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारी जो 3 फेज की मोटर थी, जैसे कि मैंने मोटर ली थी 3.7 किलोवाट की और वो 5 HP की मोटर थी। तो अब हम इस मोटर का फुल लोड करंट जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक लगा के निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, आपने ये जो 3.7 किलोवाट की मोटर है इसके साथ आपने 1.7 को गुना कर देना है तो मोटर का जो फुल लोड करंट है वो आसानी से निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारी ये 3.7 किलोवाट की मोटर है और इसको हम 1.7 के साथ गुना कर देंगे तो हमारा जो मोटर का फुल लोड करंट है वो निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकल कर आ गया, 6.2 एम्पियर जो है वो निकल कर आ गया। वैसे दोस्तों आप एचपी में भी एक शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो शॉर्ट ट्रिक लगा के एचपी का जो हमारी मोटर की एचपी है उसका आप फुल लोड करंट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फुल लोड करंट निकालने के लिए दोस्तों वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो 1.3 ये वाली 1.3 लगा दोगे आप एचपी के साथ तो मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों 5 एचपी की मोटर है तो आपने 5 के साथ गुना कर देना है 1.3 के साथ, 5 को गुना कर देना है 1.3 के साथ तो जिसका मोटर का जो फुल लोड करंट है वो निकल कर आ जाएगा दोस्तों 6.5 एम्पियर। तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगा के आप दोस्तों फुल लोड करंट मोटर का जो फुल लोड करंट है वो निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मोटर का 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट जो है वो कितने किलोवाट की मोटर है और कितने एचपी की मोटर है वो कितना फुल लोड करंट लेती है तो वो मैंने एक चार्ट वाली वीडियो बना रखी हुई है दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि कितने किलोवाट की मोटर जो है वो कितना फुल लोड करंट लेती है, यानी कि वो कितने किलोवाट की मोटर जो है वो कितने एचपी की होती है और वो कितना फुल लोड करंट लेती है दोस्तों। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों।